सर, ये बार का बजट सेशन में जिस तरह से बजट को पेश किया गया है तो आपको कैसा लगा? बजट जिस तरह से पेश किया गया है, ये बजट तो पीपल फ्रेंडली बजट है, जनता के लिए बजट है। एंड ख़ास तौर से हमको यही अच्छा लगा है, खुश लगा है कि हमारे मज़दूर के लिए जो कैजुअल और कॉन्टीजेंसी लोगों का जो तनख्वाह जो बढ़ोतरी किया है वो भी डबल में ये कर दिया है। पहले सिंगल डिजिट में था तो अभी डबल डिजिट में कर दिया है। तो इसीलिए सरकार का हकदार बनता है कि उनको धन्यवाद देने का, क्योंकि इतना अच्छा से सभी को ये प्रावधान रख करके सभी का वेलफेयर के लिए जो देख करके जो बनाया है। और दूसरा, जितना भी आपका विभाग में जितना भी क्षेत्रों में देखा है तो हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे अच्छा से प्रावधान रखा है, मतलब इसमें किसी का कमी नहीं है। हमको कमियां कहीं दिखाई नहीं दिया, सब में अच्छा दिखाई दिया। और क्षेत्र में मतलब बोलने का जगह ही नहीं, मतलब यहाँ कमियां रह गया बोल के। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बार का जो बजट है वो बहुत अच्छा ही बजट है, सबके लिए अच्छा है। नॉट ओनली ये जो लेबर के लेवल की, सभी क्षेत्रों में, इवन एजुकेशन में बोलने से भी, हेल्थ में बोलने से भी, इवन हाइड्रो पावर में बोलो, जन यूथ एंड स्पोर्ट्स में भी वो लोग एक्सटेंड करते जा रहा है। पहले तो सर्टेन लिमिटेशन में मिस इंडिया मिस अरुणाचल आइडल, इसमें लिमिटेशन में तरफ अभी स्पोर्ट्स के तरफ में भी वो लोग जा रहा है। स्पोर्ट्स पार्क्स भी बनाएगा बोल के ऐसे कुछ भी लिखा हुआ है। तो इसमें इवन और कुछ विंटर स्पोर्ट्स को भी वो लोग शुरू करने जा रहा है। देन इवन अप टू MMA मिक्स मार्शल आर्ट्स, ये सब भी जोड़ा जा रहा है। और ये सब जोड़ने से क्या होता है कि स्पोर्ट्स में ये सब जोड़ने से यही फ़ायदा है कि हमारे जो जवान लोग, हमारे जो युवा लोग खेल कूद में जब आगे बढ़ेंगे तो ये ड्रग्स में थोड़ा कमियां रह जाएगी। ड्रग्स में जो लोग एडिक्टेड है वो सब कम रह जाएगी। यही थोड़ा सा मतलब हम लोगों का ये एक साइड में जब अच्छा होने लगता है तो एक साइड का तो रिड्यूस भी होगा। वो ड्रग्स खास तौर से, जिस तरह से हम लोग हमेशा यही बोलता है कि ड्रग्स को सबसे ख़तरनाक बीमारी बोलता है और इसी से हम लोगों का प्रॉब्लम होता है। और हम लोग हमेशा ये जो ड्रग्स को अभियान छेड़ते हैं, मतलब ख़त्म होना है बोल के, लेकिन इतना आसानी से ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो लोग लेते हैं, जो लोग बिक्री करते हैं, उन लोगों का हाथ में है। उन लोग अपना से जब तक नहीं सोचेगा ड्रग्स वगैरह ख़त्म नहीं होगा। देन हमको ऐसे में ख़ास सब में मतलब सब विभाग का, सब क्षेत्रों का बोलने से तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। यही है मोटा मोटी, मतलब बहुत अच्छा रहा है। सर, अभी स्टेट में देखने को मिल रहा है कि आफरा एक्ट को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो कल सीएम सर का ये भी कहना था कि अगर हाई कोर्ट से ये अपील करेगा कि एक्सटेंशन टाइम एक्सटेंड मांगेगा तो वो लोग रीथिंक करेंगे और हर एक सेक्शन से रिकमेंडेशन लेके ही बनाएंगे। तो इसका ऊपर आपका ये तो हम सीएम साहब बोल दिया है तो हम लोग कुछ बोलने का है ही नहीं रह गया, मतलब क्योंकि वो तो हम लोगों का टॉप बॉस है। उसका जो बोला है वही में हम लोग साथ में स्टैंड है, उसमें कुछ और ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सर, पर इतना दिन से स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ द स्टार्टिंग से लेके सीएम सर का तो यही कहना था कि कोई भी रिलीजन को हार्म नहीं करेंगे या फिर किसी को भी हार्म नहीं करेंगे। पर भी तो देखने को हम लोग मिल रहा है कि एसीए भूख हड़ताल कर रहा, रैली कर रहा है। वो तो अपना मतलब समझ में जो इंटरप्रिटेशन का हिसाब से चल रहा है एक्चुअली। और जिस तरह से जब हम लोगों का जो सरकार को चलाने वाला, जो प्रदेश को चलाने वाला जो स्टेटमेंट देता है वो तो गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, सही स्टेटमेंट ही देगा। उसी का स्टेटमेंट को भरोसा करके चलना है, वही है। क्योंकि कोई मतलब इसमें बीच में अपना इंटरप्रिटेशन रहता है। इंटरप्रिटेशन में तो आप एक सेंटेंस को देखेगा बोलने का को भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है ना। आपको देखेगा बोला है, देखेगा मतलब बाद में कुछ काम करने के लिए देखेगा, इसमें इंटरप्रिटेशन का ऊपर है। इसलिए इंटरप्रिटेशन को तो इस तरह से नहीं लेना है। उनका जो टॉप बॉस जो बोलता है सरकार चलाने वाला, वो गलत कभी नहीं बोलेगा। वो किसी का एगेंस्ट में, और सरकार तो किसी का एगेंस्ट में, किसी रिलीजन का एगेंस्ट में, किसी समुदाय के एगेंस्ट में, किसी का एगेंस्ट में नहीं है। इसलिए सभी का साथ में चल के और सभी को मतलब सभी रिलीजन का हित में ही काम करेंगे। और जो उसने स्टेटमेंट दिया वही पे हम लोग भी कायम हैं, उसमें कुछ और बोलने का है नहीं।
आप अपना तरफ से डिलिमिटेशन का बारे में और ये क्या जो कुछ- डिलिमिटेशन का जो बारे में जो बोल रहा था, एक्चुअली ये डिलिमिटेशन जो है हम लोग जीरो का जो है ख़ास तौर से हम लोगों का बहुत कई सालों से मतलब 20-30 साल से हम लोगों का ये डिमांड रहा है कि डिलिमिटेशन होना है, हम लोग का 2 होना है। वैसे हम लोगों का क्वालिफाइड है जीरो का, और हम हमेशा क्वालिफाइड रहा है और योग्य भी है मतलब मांगने का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रिक्ट वाइज का नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज का हिसाब से बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और इसी में 2 हो सकता है आराम से। और इस 2 हो सकता है बोल के इवन जो कुलदीप सिंह ने जो चेयरमैन, जो चीफ जस्टिस कुलदीप सिंह ने चेयरमैन जो 2001 का सेंसस का आधार पर जो कोशिश किया था, एक वेरिफिकेशन किया था, जांच पड़ताल किया था, उसी हिसाब से तो हम लोगों का 2 बनता है। तो इसलिए हम लोगों का मांग रहा है हमेशा ये होना चाहिए बोल के डिलिमिटेशन। तो इसी में हम यही बोलने का कोशिश किया है कि आपका ये सदन में रखने का कोशिश किया है। बेल बजाने के बाद हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो गया एक्चुअली। कोशिश किया है कि मतलब अभी डिलिमिटेशन होने वाला है, ये 25-26 में डिलिमिटेशन का सेंसस शुरू होगा। सेंसस का बाद में ये 28 तक डिलिमिटेशन सीट बढ़ने का संभावना है। इसलिए सीट बढ़ने से हम लोगों को मिलना है बोल के हम लोग एक डिमांड कर रहा है। इसको ही हम लोग ये किया था, हम सदन में बोलने का कोशिश किया, और बेल बजा के हमारा इसको बोलने में वो समय ऐसे टाइट करके बोल दिया है कि प्रॉब्लम करा दिया है। अदरवाइज तो एक्चुअली मेरा कहना का यही है कि मतलब अगर डिलिमिटेशन होता है, एक भी सीट बढ़ता है तो हमारा जीरो के लिए एक रिजर्व होना चाहिए, यही था। ओके, थैंक यू।